केजरीवाल सरकार दिल्ली को बना रही झीलों का शहर पर्यटकों के लिए नया टूरिस्ट स्पॉट बनेगी। रोहिणी झील 80 एकड़ में विकसित की जा रही रोहिणी झील पर्यटकों का नए साल में करेगी स्वागत। रोहिणी झील में होंगी कई विश्व स्तरीय। दिल्ली को झीलों का शहर बनाने के सपने को साकार करने के लिए युद्धस्तर पर काम कर रही है। इसी कड़ी में सरकार अब पर्यटकों के लिए रोहिणी में झील को नया टूरिस्ट स्पॉट बनाने की कवायद में जुट गई है। रोहिणी झील राजधानी में पुनर्जीवित होने वाली 23 झीलों में से एक है और इसे जल मंत्री सत्येंद्र जैन ने एक प्रमुख परियोजना के रूप में भी नामित किया गया है। झीलों के कायाकल्प के लिए झील का सुंदरीकरण, भू निर्माण और ट्रीटमेंट प्लांट्स का निर्माण किया जा रहा है। रोहिणी झील और रोहिणी एसटीपी दोनों 100 एकड़ जमीन पर है, जिसमें सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट 20 एकड़ पर और झील 80 एकड़ में विकसित की जा रही है। इस झील में 15 MGD की क्षमता वाले एसटीपी से उपचारित पानी को एकत्रित किया जाएगा। साथ ही बरसात का पानी भी यहां पर एकत्रित किया जा सकेगा, जिससे आने वाले कुछ सालों में भूजल स्तर में बढ़ोतरी होगी। रोहिणी झील न केवल दिल्ली के लोगों के लिए एक मनोरंजन स्थल के रूप में विकसित होगी, बल्कि इसके विकसित होने के बाद यह परियोजना दिल्ली के गिरते भूजल स्तर में सुधार लाने में भी मददगार साबित होगी। झील कार्बन भंडारण के लिए एक सिंक के रूप में भी काम करेगी। दिल्ली सरकार की परियोजना के अनुसार पौधों, पक्षियों और जानवरों की कई प्रजातियों के लिए आशियाना बनेगी। झील से आसपास की आबोहवा भी साफ होगी। इससे महानगर की बढ़ती आबादी के लिए पानी की डिमांड और सप्लाई के अंतर को कम करने के अलावा गर्मी के चरम के दौरान तापमान को कम करने में भी मदद मिलेगी। साथ ही आसपास के लोगों को भी राहत मिलेगी। स्थानीय लोगों ने भी दिल्ली सरकार के इस प्रयासों की जमकर सराहना की है। लोगों का कहना है कि दिल्ली सरकार की इस परियोजना के बाद रोहिणी और आसपास के लोगों को एक नई सौगात मिलेगी। निवासी रोहिणी सेक्टर 25। गौरतलब है कि जल मंत्री सत्येंद्र जैन का प्राथमिक उद्देश्य 80 एकड़ भूमि पर बनाई जा रही रोहिणी झील को एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करना है, ताकि यह लोगों के मनोरंजन के लिए टूरिस्ट स्पॉट बन सके। यह परियोजना 8 महीने की समय सीमा में पूरा होने की उम्मीद है। यहाँ लगे कई पेड़ पौधे न केवल पर्यटकों को इसकी सुंदरता के लिए आकर्षित करेंगे, बल्कि लोगों को प्रकृति के करीब। मेरा नाम रविंदर कुमार है, मैं सेक्टर 25 रोहिणी में रहता हूँ। रविंदर जी, जैसे कि दिल्ली सरकार भी एक झील की परियोजना ला रही है जी, क्या कहेंगे इससे कितना फायदा यहाँ के स्थानीय निवासी को होने वाला है? देखिए, झील की परियोजना अगर दिल्ली सरकार यहाँ पर लेकर के आती है, जैसा कि हमने भी अखबार से हमें सूचित हुआ है, तो इससे फ़ायदा है बच्चों के घूमने के लिए, फिरने के लिए। बच्चों का पिकनिक स्पॉट वहाँ पे बन जाएगा और झील में जैसा कि बोटिंग वगैरह और दूसरी फैसिलिटीज़ सरकार देती है, तो उससे काफ़ी एक टूरिस्ट प्लेस अच्छा हो जाएगा। उसमें लोगों को रोज़गार भी मिलेगा, साथ में बड़ा अच्छा इलाके का भी जो एरिया है हमारा, उसका अच्छा विकास हो जाएगा। जो हमारी यहाँ की और छोटी मोटी समस्याएं हैं वो भी उससे दूर हो जाएंगी। सिक्योरिटी के रिलेटेड हमारी जैसी रहती हैं यहाँ पर, या सरकार इसको हाई प्रोफाइल बनाने की बात कर रही है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ। जी, क्या कहेंगे दिल्ली सरकार के इससे क्या दिल्ली को और लोगों को टूरिस्ट प्लेस जैसा कि आपने कहा जी, तो कितना रिवेन्यू में भी किस तरह से फायदा मिलेगा? देखिए, रिवेन्यू में तो सरकार अगर उसमें आती है, जो भी टिकट लेगी या चार्जेस लेगी, उस पर टैक्स तो वसूलती है और टैक्स वो टोटल स्टेट गवर्नमेंट को ही जाता है। उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का तो कोई वो है ही नहीं। और बाकी वो अगर वहाँ पर अंदर में कुछ फूड स्टॉल हैं या जो पिकनिक स्पॉट के लिए और दूसरी हैं या जिम की फैसिलिटी देते हैं, तो उससे उसका रिवेन्यू तो बढ़ेगा, नेचुरल सी बात है ये तो। एक कुल मिलाकर के कहीं ना कहीं से रोहिणी वासियों के लिए एक बहुत बड़ी सौगात भी कहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, रोहिणी और आसपास के कम से कम भी नहीं तो 10 किलोमीटर के एरिया लोगों के लिए काफ़ी अच्छी सूचना कहेंगे। अभी तो जैसे ही शुरुआत होती है, अगर इसका ये काम होता है, जितनी जल्दी पूरा करें तो उतना अच्छा रहेगा यहाँ के। कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार इन योजनाओं की बात तो करती है जी, लेकिन कई बार वो धरातल पर देखने को नहीं मिलती है, लंबा समय हो जाता है। उसको लेकर के क्या कहेंगे? देखिए, ये तो सरकारों की जो लैग पॉलिसी होती है, ये वो है कि हमने कह तो दिया है, उसमें इलाके के लोग खुश हो गए और भाई हमारे यहाँ पे झील बन रही है या हमारे यहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट सेंटर बन रहा है या हमारे यहाँ हॉस्पिटल बन रहा है, लेकिन उसको काफ़ी लंबे टाइम तक लटका देते हैं। ऐसा करना नहीं चाहिए सरकार को। मतलब यहाँ भी ऐसा हो कहेंगे कि इंतजार करना पड़ सकता है क्या? देखिए, ये तो सरकार की पॉलिसी के ऊपर डिपेंड करता है। उन्हें अगर आगे MCD में अपने चुनाव के लिए कुछ करना है तो उनको जल्दी करके देना पड़ेगा, सामने काम दिखाना पड़ेगा। ये अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम चंदन सिंह है जी, मैं पॉकेट 6 सेक्टर 25 रोहिणी का प्रधान हूँ जी, RWA का। अंकल जी, यहाँ पर दिल्ली सरकार एक झील की परियोजना लेके आ रही है, कहेंगे यहाँ के आसपास के लोगों के लिए कितना फ़ायदेमंद होता है? देखो जी, अभी सुना है, अखबारों में देखा है, कहीं लोग पिक्चरें भेज रहे हैं भाई यहाँ झील बननी है, बहुत सुंदर झील बनेगी। अगर बन जाती है एक्चुअल में तो वहाँ लोगों को फ़ायदा ही फ़ायदा होगा जी। यहाँ रहने वाले लोगों के लिए फ़ायदा है,
लोगों को, मजदूरों को रोज़गार मिलेगा। बाकी कोई टाल लगाएगा, कुछ स्टॉल लगाएगा, कुछ जो मर्जी लगाएंगे उनको। टूरिस्ट और पिकनिक स्पॉट हाँ। के यहाँ पे क्या कहेंगे? टूरिस्ट के हिसाब से अगर लोग आएंगे तो यहाँ ये इसलिए हमारे इलाके की फेमस होगा भाई, वहाँ ऐसे झील है, वहाँ लोग आएंगे और दूर दूर तक यहाँ से वो हो गया हमारी। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है पशु पक्षियों के लिए भी विशेष इसमें कुछ ना कुछ स्थान मिलेगा, चाहे वो चारे या फिर ये, तो कहीं ना कहीं वो भी फायदेमंद साबित होगा। देखिए जी, पशु पक्षियों के लिए तो हर आदमी को करना चाहिए। आजकल इतनी गर्मी पड़ रही है, पक्षियों के लिए तो एक डेरा सच्चा सौदा है, वो भी इतना कर रहा है। वो बहुत जगह पानी लगा रहा है, बांट रहा है, लोगों को फ्री में दे रहे हैं, अखबारों में पढ़ते हैं रोज़ ही हम। तो वो तो अच्छी बात है अगर ऐसा करते हैं तो पक्षियों के लिए, जानवरों के लिए। तो कई बार धरातल पर देखने को नहीं मिलता है, क्या कहेंगे, क्या ये परियोजना दिल्ली सरकार के लिए वाकई में काबिल तारीफ हो सकती है या इसको भी चुनाव से जोड़ा जा सकता है? देखो जी, ये चुनाव से तो जुड़ेगी हर चीज़, चुनाव से तो जोड़ के ही देखते हैं। हर आदमी फ़ायदा देखता है। अगर बन जाती है तो भाई सरकारों को फ़ायदा होता है, नहीं बनती तो भाई वो लटक जाती है। सब्ज़ बाग दिखाती हैं सरकारें, भाई ये बनाएंगे वो बनाएंगे, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि बिल्कुल ही नहीं बनता, वो रखे रहता। काफ़ी योजनाएं ऐसी जो पेंडिंग पड़ी हैं। मेरा नाम है राजीव कुमार, मैं पॉकेट 6 से RAA मेंबर हूँ। राजीव जी, दिल्ली सरकार रोहिणी सेक्टर 25 में एक झील की परियोजना लेके आ रही है, क्या कहेंगे, कितना काबिल तारीफ है ये? वैसे बहुत अच्छी बात है कि अच्छा प्लान लेके आई है कि दिल्ली सरकार, और ये आगे बढ़ जाता है तो बहुत अच्छा, सेक्टर 25 को बहुत अच्छी चीज़ मिलेगी। जो पक्षी हमारे यहाँ, उसको भी अच्छा रहने के लिए जगह मिल जाएगी। जो आजकल पक्षी ख़त्म होते जा रहे हैं, उसके लिए भी एक बहुत अच्छा बेनिफिट है। और हमारे लिए आसपास हो जाएगी तो और अच्छी घूमने के लिए जगह मिल जाएगी। हमारे आसपास कुछ जगह भी नहीं है घूमने के लिए। अगर मैं बात करूं, यहाँ रोहिणी जी में जब झील बनती है, ये चीज़ें बन के आती है, तो कितने मतलब कहें रोहिणी और आसपास के लोगों के लिए भी काफ़ी फायदेमंद होगा। तो ऐसे लोगों के लिए क्या कहेंगे, आम जनता के लिए? मैं ऐसे आम जनता के लिए कहूँगा, इसलिए हमारे यहाँ कोई आसपास जगह भी नहीं है घूमने के लिए इतनी अच्छी। और जो झील बन गई तो दिल्ली सरकार बहुत अच्छी पहल होगी। लेकिन अभी देखते हैं क्या करती है दिल्ली सरकार। भी कागजों में पता ही चला हमको एक झील बनने जा रही है, अब आगे का पता नहीं इस बारे में क्या होने जा रहा है वैसे।